नमस्कार साथियों, मैं रोहितास बिश्नोई मेरे एक और नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कलाम एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है उसके माइनर टेस्ट सेकेंड में लेवल 2 के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करवाया था, और आज इस वीडियो में मैं उसी माइनर टेस्ट सेकेंड के फर्स्ट लेवल के मैथमेटिक्स के उन 5 प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में करवाने जा रहा हूँ। और अभी तक मैं बता दूं कि आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ट्रिकी साइंस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां विभिन्न प्रकार के मेरे नोट्स सेंड किए हुए हैं, जैसे साइंस के हैं, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं, और कुछ मैथमेटिक्स के भी सेंड किए हुए हैं। और राजस्थान जीके में मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स सेंड किए हुए हैं, शैक्षिक परिदृश्य के हैं, आईसीटी वाले पार्ट के हैं, और आगे भी मुझे जो भी इंपॉर्टेंट फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल जिनके लिए भी उपयोगी रहेगा मैं वहाँ सेंड करता रहता हूँ। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल या तो लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, और या आप ट्रिकी साइंस नाम से सर्च करके भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। और अगर मेरा वीडियो और मेरी द्वारा जो जानकारी दी जा रही है अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए हम आज का ये सेशन है वो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। प्रश्न दे रखा है कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो प्रश्न है कि 2 की घात 6 इंटू 3 की घात 8 इंटू 6 की घात 3 इंटू 8 की घात 12 इंटू 11 की घात 7 ये दे रखा है, और इसमें पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो इनमें से हमें जिसमें भी भाग जा रहा है, जिसके भी टुकड़े हो रहे हैं उनको अलग कर देना है। जैसे 2 के कोई टुकड़े नहीं हो रहे तो 2 की घात 6 के 6 लिख देंगे। 3 के कोई टुकड़े नहीं कर सकते तो 3 की घात 8 लिख देंगे। अब 6 के टुकड़े कर सकते हैं। 6 के टुकड़े कैसे कर सकते हैं कि 6 की जगह लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और जो दोनों की इसकी घात कितनी है 3 दे रखी है। इसी प्रकार 8 के टुकड़े कर सकते हैं। 8 के टुकड़े होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 बार 2 से गुणा कर देते हैं, और उसकी घात कितनी दे रखी है 12 दे रखी है। 11 के कोई टुकड़े नहीं कर सकते तो 11 की घात हो जाएगी 7। इसी प्रकार से 8 3 की घात 8 इंटू, अब जो ये घात है आपने एक सूत्र एक फॉर्मूला देखा होगा कि भाई a इंटू बी की घात अगर m है तो हम इसको a की घात m और b की घात m लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से इसको 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3 इंटू 2 की घात 12 इंटू 2 की घात 12 इंटू 2 की घात 12 इंटू 11 की घात 7, इस प्रकार से इसको खोल कर हम लिख सकते हैं। अब देखा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो इन ऊपर वालों को गिन लो। तो 6 और 8 कितने हो गए 14, 14 और 3 कितने हो गए 17, 17 और 3 20 हो गए। यहाँ तक हो गया 20, और ये हो गए 12 के बाद 24, 36, और 36 और कितना है 7, और 36 और 7 कितने हो गए 43 हो गए, और 20 और 43 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए 63 हो गए। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 63। ठीक, अब प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 में क्या दे रखा है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनका जो एलसीएम 120 आता है, तो दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो मान लो हमारे पास दो संख्याएं हैं 2:3 में है, तो इसको एक संख्या मान लेते हैं 2x और दूसरी संख्या को मान लेते हैं 3x। दो संख्या मान ली। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम है वो 120 होता है, इसका एलसीएम है वो 220। अब एलसीएम को कैसे ज्ञात करते हैं, तो एलसीएम को ज्ञात करते हैं तो देखो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6x, कितना आएगा 6x आएगा। अब देखो 6x एलसीएम आया, और उधर कितना दे रखा है एलसीएम 120, इन दोनों का ज्ञात किया तो 6x, और इस संख्या कितनी होगी 120। अब x का मान कितना आ गया 6 का 20 आ गया। अब प्रश्न क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से 3x है, तो 3x को देखो 3 इंटू x का मान कितना रख देंगे 20 रख देंगे, तो कितना उत्तर आ जाएगा 60, इसका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि 2x और 3x का एलसीएम 6x कैसे आया, तो जैसे मान लो कोई दो संख्या दे रखी है, जैसे एक 12 दे रखी है एक 15 दे रखी है, तो 12 के टुकड़े क्या होंगे 2 इंटू 3, और इसके क्या हो गए 3 इंटू 5। अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, एलसीएम ज्ञात कर जो कॉमन संख्या आती है उसको तो एक बार लिखते हैं और बाकी को लिख देते हैं 2 इंटू 5, और दोनों में आ रही है तो 3 लिख देते हैं। इसी प्रकार से ये दे रखा है एक 2x है,
2x के टुकड़े होंगे 2 इंटू एक्स और 3x के हो जाएंगे 3 इंटू एक्स। एक्स 2 बार आ रहा है तो इसको एक बार लेना है, बाकी 2 इंटू 3 इंटू एक्स 2 बार आ रहा है तो एक ले गया इसका एलसीएम। ठीक, अब देखो 81, ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 60, 150 और 285 से भाग देने पर समान शेषफल बचता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसको करने का एक तरीका है और यही इसी तरीके से आप करोगे तो बढ़िया रहेगा कि इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का जो अंतर आएगा उसका क्या कर लेना है, मसप लेना है, एचसीएफ निकाल देना है। तो 60 और 150, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 40 और 150, ये हो गया 90 अंतर। और इनका अंतर कितना हो जाएगा 5, 3 और 135। अब इन दोनों का क्या कर लेना है एलसीएम, तो एचसीएफ सॉरी। तो 90 में किसका 2 का भाग गया 45 बार, 3 का भाग गया 1 बार और 5 बार, और इसमें 3 का भाग गया 5 बार और ये 5। तो 90 का क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरह हम 135 का, ये 90 का आ गया, ये 90 का आ गया। अब 135 का देखते हैं, तो 135 का निकालने, 3 का 4 बार गया और ये 5 बार गया, वापस इसी तरह 3 बार गया, ये 15 बचा, 3 गया, 5 बचा और 5 लिख दिया। तो इसका कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। एचसीएफ क्या आ जाएगा, जिस दो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। 3 आ रहा है इसमें, 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 अब 3 नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 3 9, 9 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 है, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है, ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या देखते हैं 92। अब इसमें दे रखा है कि 3 कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा है। उस बड़े से बड़े मानक कैन की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं को पूर्णतया माप सकता है। अगर पूर्णतया माप सकता है तो ऐसा हमें पैरामीटर तय करना है, तो इसके लिए इन तीनों का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। संख्या दे रखी है एक 72, एक दे रखी है 90 और एक दे रखी है 144। इन सबके एचसीएफ ज्ञात करते हैं और 144 के। तो 72 का ज्ञात करते हैं, तो 2 का भाग गया 36 बार, 2 का गया 18 बार, 2 का गया 9 बार, 3 का गया और ये 1 ऐसा। अब इसमें 3 का गया 30 बार, 3 का गया 10 बार, 2 का गया 5 बार और 5 का गया 1 बार। इसमें 2 का और 36 बार, 18 बार, 9 बार, 3 का गया 3 बार और ये 1 बार। तो इसके हो गए 2 इंटू 2 और ये हो गए इसके। ठीक, अब ज्ञात करना है इन तीनों का एचसीएम। देखो 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है, तो 1 लिख दिया 2। 2 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, 2 को नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से 2 को, 3 को देखते हैं, ये 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3। अब क्या बचा, ये 3 इसमें भी आ रहा है, ये 3 इसमें भी आ रहा है और ये 3 इसमें भी आ रहा है, तो एक और 3 आ रहा है। अब तीनों को आपस में गुणा करते हैं, 9 9 और 1 18। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपन के, इसका 18 है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 83 83। जो प्रश्न दे रही का इस संख्या के अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 26 46 0 0 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले इसका भाग जाएगा 2 का गया देखो 3 2 3 0 0। फिर जाएगा 2 का भाग, 2 का गया 6 बार, 1 2 6 बार और यहाँ 1 बार और यहाँ 5 बार और 0 बार। फिर अगर सम संख्या है तो फिर जाएगा 2 का भाग, 3 बार गया 0 और 7 बार गया, 1 0 और 5 बार गया। अब देखो अगर इनका योग 3 आ रहा है या 3 के मल्टीपल में आ रहा है तो ये 3 का भाग जाएगा, 3 और 3 6 और 4 3 बार 3 का जाएगा। 1 बार गया 0,
2 बार गया और 5 बार गया, फिर भी 2 7 8 9, फिर 3 का जाएगा, 3 बार गया, 2 1 2 0, 6 बार गया, 18 18 2, फिर जाएगा 20 2 22 और 7 बार गया, 1 बचा और 5 बार गया। अब 5 का जाएगा, 5 का जाएगा तो देखो 5 का गया 7 बार, पीछे 1 बचा, 3 बार गया, 2 बचा और 5 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 1 बार गया, पीछे 2 तो 4 बार, तो 35 7 35। अब 7 का जाएगा, 7 का गया 2 बार और 1 बार, फिर गया 7 का 21 और फिर जाएगा 3 का। ये तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2 2 कितनी बार गया, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 2 की घात 3, और फिर 3 कितनी बार आया, 3 बार, तो 3 की घात 3, और फिर 5 5 आया 2 बार, तो ये हो गया 5 की घात 2, और फिर 7 कितनी बार आया, 7 आया 2 बार। तो अगर हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी होती तो हम इनका योग कर देते। हमें पूछा है कि इनके भाजकों की संख्या, तो अभाज्य भाजक कितने आए, अभाज्य भाजक आए 4। कितने भाजक है, 2 3 5 और 7, इनकी संख्या कितनी है 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 ही इसका आंसर आ जाएगा।